देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का अगला रूल्स देखिए। सेंटेंस में कल 3 नियम बताए थे। पहला था सिंपल नियम था। पहला नियम था कि जहाँ पे सिंपल सेंटेंस आ जाते हैं वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाते हैं। दूसरा नियम क्या बताया था, जहाँ पे अगर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो वहाँ पे प्लीज और काइंडली प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम था यदि सेंटेंस निगेटिव यानी मत या कभी नहीं का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे नेवर या डू नॉट लगाते हैं। इसका अगला नियम है कि जिन वाक्यों के आरंभ में अगला नियम है नंबर चौथा कि जिन वाक्यों के आरंभ में आओ, आइए, चलो, जिन वाक्यों के आरंभ में आओ, आइए, चलो, सोने दो, खेलने दो, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जिन वाक्यों के आरंभ में आओ, आइए, चलो, सोने दो, खेलने दो, इस तरीके का प्रयोग करते हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं तो उन वाक्यों के आरंभ में क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। ठीक है, उन वाक्यों के आरंभ में लेट लगाते हैं और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने पहले इम्परेटिव सेंटेंस बताए थे। ठीक है, उन वाक्यों के आरंभ में लेट लगाते हैं। उन वाक्यों के आरंभ में लेट लगाते हैं। ठीक है, उन वाक्यों के आरंभ में क्या करते हैं, लेट लगाते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने पहले बताया था। देखिए इसे एग्जाम्पल है इसका, चलो टहलने चलते हैं, या इस वाक्य में हम का अर्थ निकलता है। ठीक है, जब ये वाक्य बताए जाते हैं तो इसमें हम का अर्थ निकलता है तो लेट के बाद हम के लिए अस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट के बाद हम के लिए अस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका, जैसे चलो टहलने चलते हैं, चलो टहलने चलते हैं। ठीक है, चलो टहलने चलते हैं, इसका सीधा आएगा चलो हम टहलने चलते हैं, यहाँ पे चलो टहलने चलते हैं, यहाँ पे चलो की लगाएंगे लेट, हम के लिए आएगा अस। अब टहलने चलते हैं तो यहाँ पे चलना क्या, गो फॉर वॉक, टहलने चलना है, गो फॉर टहलना की वॉक। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे इसमें। अगला देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, आओ लुका छुपी खेले, आओ लुका छिपी, आओ लुका छिपी का खेल खेले, का खेल खेले। ठीक है, देखिए आओ लुका छिपी का खेल खेले, यहाँ पे आओ के लिए आएगा लेट, हम के लिए यहाँ पे लगाएंगे अस। ठीक है, आओ की लगाएंगे लेट, यहाँ पे आएगा आओ हम लुका छुपी खेले, यहाँ पे आओ के लिए लेट लगा दिया, हम जो भी यहाँ पे हाइड है यहाँ पे अस लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, अब क्रिया क्या है, खेलना, खेलना क्या आएगी, प्ले।
चला जाए, चलो सोने चला जाए, चलो सोने चला जाए। तो यहाँ पे चलो, चलो के लिए लेट अस, ठीक है। सोने चला जाए, जाने के लिए गो, यहाँ पे गो फॉर, सोने की स्लीप, ठीक है। यहाँ पे फॉर प्लस लगाए क्योंकि इसका अर्थ निकलेगा चलो सोने के लिए चला जाए या फिर चलो सोने चला जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में छिपे रहते हैं लेकिन उनका अर्थ जरूर लिखना पड़ता है। लेट अस गो फॉर स्लीप। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देखिए, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। तो देखिए यहाँ पे मुझे मर जाने दो, यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है तो यहाँ पे अस नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे। यहाँ पे लेट, मुझे की लिखनी, मरना की डाई, लेट मी डाई, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हमें भारतवर्ष के लिए लड़ने दो, हमें भारतवर्ष के लिए लड़ने दो, ठीक है। यहाँ पे हमें भारतवर्ष के लिए लड़ने दो, तो हमें के लिए लेट, हमें के लिए अस, ठीक है। भारतवर्ष के लिए लड़ने दो क्रिया है, यहाँ पे वर्ब हमारी लड़ना, लड़ना की फाइट, फाइट। अब लिखा है के लिए नहीं लगाएंगे, फॉर, फाइट फॉर। किसकी बात कर रहा है? इंडिया, यानी भारतवर्ष, तो INDIA, इंडिया, ठीक है। लेट अस फाइट फॉर इंडिया। अगला सेंटेंस है, यदि सेंटेंस वाक्य में कृपया, अगर इस तरीके के वाक्यों में कृपया का प्रयोग किया जाए तो वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए। अगला वाक्य देखिए, यदि सेंटेंस में कृपया भी दिया जाए, इस तरीके के वाक्यों में कृपया का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए। कृपया उसे अपने माता पिता की सेवा करने दो, कृपया उसे अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करने दो, करने दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेट भी आना है, यहाँ पे प्लीज भी लगाएंगे। तो कृपया उसे अपने माता पिता की सेवा करने दो, सबसे पहले क्या आ रहा है, कृपया, कृपया के लगाएंगे प्लीज, प्लीज, उसके बाद लेट, ठीक है। अब यहाँ लेट के बाद अस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आएगा हर, यहाँ पे आएगा हर, ठीक है। लेट हर सर्व, सर्व अपने माता पिता की, यानी हर पेरेंट्स, ठीक है। लेट अस हर पेरेंट्स, ठीक है। प्लीज लेट हर सर्व हर पेरेंट्स, यानी कृपया उसे अपने माता पिता की सेवा करने दो। अगला सेंटेंस है, डब्बू को चापलूसी मत करने दो, यदि वाक्य में निगेटिव हो, ठीक है। डब्बू को चापलूसी मत करने दो, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, इसमें क्या दिया है, मत, मत के लिए क्या लगाते हैं, डू नॉट। जैसे बनाएंगे सबसे पहले डू नॉट ही लगाएंगे, यहाँ पे आएगा सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद लेट, लेट डब्बू चापलूसी मत करने दे, आप क्या डू नॉट फ्लैटर द डब्बू, फ्लैटर यानी चापलूसी, फ्लैटर द डब्बू, यहाँ पे नाम है डब्बू तो लिखेंगे डू नॉट लेट फ्लैटर द
रघु। यदि वाक्य निगेटिव होता है तो सबसे पहले डू नॉट लगाएंगे। यदि प्लीज आ रहा है तो उसके पहले कृपया आ रहा है वाक्य में तो प्लीज लगाएंगे, फिर लेट का प्रयोग करेंगे। अगला नियम है यदि इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में दिए जाए तो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जो सैड आता है, सैड को हम ऑर्डर, एडवाइज्ड, कमांड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस हमारा किसमें डायरेक्ट में दिया जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच में दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो सेड दिया जाएगा उसे अपने वाक्य के अनुसार, यदि वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में। यदि किसी को सलाह दी जा रही है डायरेक्ट में तो इंडायरेक्ट जब बनाएंगे तो एडवाइस में लगाएंगे। यदि किसी को परामर्श दिया है, कमांड किया जा रहा है किसी पे, तो वहाँ पे कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेड को बदलेंगे। और उसके बाद कंजंक्शन दैट, मतलब कंजंक्शन दैट की जगह पे टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट की जगह कंजंक्शन, इनडायरेक्ट में कंजंक्शन दैट लगाते हैं कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के, लेकिन यहाँ पे इंपरेटिव में क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट को हटा की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे। स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया जा रहा है तो सेड आएगा। सेड को अपने वाक्य के अनुसार, यदि वाक्य में किसी को आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे सेड की जगह। यदि एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस लगाएंगे। ठीक है, और कंजंक्शन टू के स्थान दैट की जगह पे टू लगाएंगे। बाकी पूरा सेंटेंस हम फर्स्ट फॉर्म में ही बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर, सेड टू मी सिट इन योर क्लास and learn your lesson, and learn your lesson। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसे मैं इंपरेटिव में चेंज करना है। क्या देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। इसे हम इंपरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे बदलेंगे? द टीचर, अब टीचर क्या ऑर्डर देगा है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, एडवाइस देगा, ऑर्डर। यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर मी, यानी कि अध्यापक ने मुझे आदेश दिया। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन टू की जगह दैट की जगह टू लगाएंगे। ऑर्डर मी टू सिट इन, यहाँ पे योर का चेंज करेंगे माई, क्योंकि अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो वाक्य चेंज हो जाएगा। अध्यापक ने मुझे आदेश दिया कि मेरी कक्षा में बैठो और मेरा पाठ याद करो। ठीक है, पहले ये था कि तुम अपनी क्लास में बैठो, लेकिन क्लास किसकी? अध्यापक की। यहाँ पे क्या होगा? सिट इन माई क्लास, योर को चेंज करेंगे माई में, माई क्लास, एंड लर्न माई लेसन, एंड लर्न माई लेसन। ठीक है, वाक्य को हम आदेश के अनुसार बदल देंगे। आदेश दिया जा रहा है तो आएगा ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास, यानी मेरी कक्षा में बैठो, एंड लर्न माई लेसन, यदि आदेश दिया जा रहा है तो। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ही सेड टू हिज फ्रेंड, फ्रेंड कॉमा एंड कॉमा वर्क हार्ड।
said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे he said to his friend, इसे हम चेंज करेंगे said to को एडवाइस में, क्योंकि फ्रेंड से कह रहा है तो फ्रेंड को सलाह दी जाएगी। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करने का आदेश नहीं दिया जाएगा, ना कि कमांड किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा he advised his friend, यानी कि उसने अपने मित्र को सलाह दी। यहाँ पे कंजंक्शन टू की जगह दैट की जगह टू लगाएंगे। इसके बाद क्या है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ठीक है, he advised his friend, उसने अपने मित्र को सलाह दी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। ठीक है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, यानी कि लड़कों बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर। ठीक है, टीचर के लिए हमेशा ऑर्डर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर किसे ऑर्डर दे रहा है, बॉयज को। द टीचर ऑर्डर द बॉयज के बाद गवर्नमेंट को हटा के टू सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। ठीक है, द टीचर ऑर्डर द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया टू सिट डाउन, बैठ जाओ। अगला सेंटेंस देखिए। इसके बाद देखिए अगला नियम है कि यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो, ठीक है, यदि वाक्य में डू निगेटिव दिया जा रहा है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने की दो तरीके हैं। नंबर पहला कि यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें क्या करेंगे, यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, वाक्य निगेटिव हो तो सेड के स्थान पर फॉरवर्ड, सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड, तथा टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य निगेटिव है तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देंगे, और फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य में। दूसरा नियम है कि यदि निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे कि यदि वाक्य में किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो उसके अनुसार, वाक्य के अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में ऑर्डर या एडवाइस दी जाए तो डू नॉट की जगह पे स्थान पर नॉट लगाते हैं। ठीक है, यदि वाक्य निगेटिव है उसे बदलने के दो नियम होंगे। पहला है कि सेड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करके टू लगाते हैं। दूसरा नियम है कि यदि ऑर्डर या एडवाइस दी जा रही है तो डू नॉट के स्थान पर नॉट टू लगाते हैं। देखिए इसके एग्जांपल कैसे बनाएंगे। देखिए अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। द टीचर said to the boys do not abuse anyone. Anyone.
वन। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसे हम पहले तरीके से चेंज करेंगे। कहता है टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, इससे बदलेंगे द टीचर, यहाँ पे सेड टू की जगह हम लगा देंगे फॉरबिड, फॉरबिड द बॉयज, फॉरबिड द बॉयज। ठीक है, फॉरबिड कमांड आकर के कंजंक्शन लगाएंगे, टू कंजंक्शन की जगह टू लगाएंगे, टू abuse anyone, anyone, the teacher forbade the boys to abuse anyone, यहाँ पे do not को हटा करके said के स्थान पर forbade लगा देते हैं। ठीक है, कंजंक्शन टू की जगह that या टू लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सिंपल में बनाएंगे। ठीक है, अगला इसका नियम है, देखिए अगला सेंटेंस देखिए, अगला है द फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, द फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सेंटेंस दिया गया द फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे, द फादर सेड टू मी, यानी फादर के आप क्या करेंगे, द फादर एडवाइज्ड मी, द फादर एडवाइज्ड मी, आपके फादर सलाह दे रहे हैं। ठीक है, कि डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे लगाएंगे द फादर एडवाइज्ड मी टू नॉट वेस्ट, यहाँ पे डू नॉट क्या लगाएंगे, टू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी अपना समय, यहाँ पे अपने के लिए माई चेंज कर दी, क्योंकि मी दिया गया, मी के लिए आया माई टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, पहला तो फॉरवर्ड लगा देंगे, दूसरे में अगर फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हैं, एडवाइज या ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉट, टू नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट सेंस। ठीक है।